हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर सुरेश जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हेलो हेलो, हाय मैम। मैम गुड इवनिंग। मैं सिर्फ पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये रेडिंगटन एट द रेट ऑफ 25 और ट्राइडेंट लिया था 40,000 शेयर 1930 में। हेलो, ठीक रेडिंगटन लिया था आपने, तो इनफैक्ट स्पेशली अगर रेडिंगटन देखे तो बिल्कुल टॉप पर आपने खरीदा है, इसीलिए आपको नुकसान काफी हो रहा है। हिमांशु बताइए क्या करना है इनको रेडिंगटन में, क्योंकि 325 की खरीदारी है, लॉसेस काफी हैं इनको। इनफैक्ट 50% से ज्यादा लॉसेस इनको फिलहाल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्राइडेंट थोड़े मुनाफे की पोजीशन है, क्वांटिटी यहाँ पर ह्यूज है, हालांकि ये अच्छी बात है। तो बताइए क्या करना है दोनों शेयर्स में। दीपाली जी, मुझे ऐसा लगता है कि रेडिंगटन के ये एडजस्टेड प्राइसेस हैं और इन्होंने शायद ये स्प्लिट से पहले की प्राइस ये शायद बाइंग प्राइस बता रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो स्टॉक का ऑल टाइम जो हाई है वो 175 रुपए के आसपास है। बहरहाल यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में फिलहाल आज की क्लोजिंग 141 के आसपास की है। 150 रुपए तक का एक रिबाउंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, थोड़ी सी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको यहाँ से एक उछाल मिलता है 150 रुपए के आसपास, तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ आपने ट्राइडेंट की बात करी दीपाली जी, तो वो एक काफी अच्छा स्टॉक है, चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाते हुए आया है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय दें, इसमें बने रहें। अगर चाहें तो 19 रुपए के नीचे का, यानी कि अपनी खरीदारी के प्राइस का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फिलहाल यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, सुनील बत्रा ने एक एसएमएस के जरिए दिल्ली से सवाल भेजा है। हुतामाकी पेपर है इनके पास, 317 के भाव पर 200 शेयर्स हैं और रामको सिस्टम है, यहाँ पर 120 की खरीदारी है। तो दोनों स्टॉक्स पर आपकी सलाह रहेगी। हुतामाकी पेपर 317 की खरीदारी नुकसान में है, 50 रुपए नीचे इनकी खरीदारी के भाव से, और रामको सिस्टम इनको काफी अच्छा मुनाफा दे रहा है, 120 की खरीदारी है, स्टॉक 290 पर। देखिए, हुतामाकी की अगर मैं बात करूं दीपाली जी, तो हालांकि स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से नीचे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपना एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास है। 250-260 रुपए का मल्टीपल सपोर्ट है और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक वीकली बेसिस पर इस स्टॉक इस लेवल के नीचे बंद नहीं होता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वापस से स्टॉक में एक रिबाउंड देखने को मिले। तो फिलहाल पोजीशन में बने रहें, होल्ड करें 250 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर स्टॉक 275 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होता है तो यहाँ पर आप मोमेंटम के लिए यहाँ पर और भी स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उस कंडीशन में यहाँ पर आपको आपके भाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपने दूसरा जिक्र किया रामको सिस्टम्स का, दीपाली जी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल यहाँ पर बहुत इनको अच्छा प्रॉफिट आते हुए नजर आया है और एक वर्टिकल रैली स्टॉक ने लोअर लेवल से दिखाई है। उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में जरूर यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली है और हायर लेवल से लगभग 30-35% का करेक्शन भी स्टॉक दिखा चुका है। इस करेक्शन के बाद दीपाली जी वापस से मुझे लगता है स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास है। 400, 420, 425 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बने रहे, एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखने को मिलेगा और उस रिबाउंड में अगर ये चाहें तो अपनी इस पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 550, 580 का जोन मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मोहित जैन ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। इन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं 111 के भाव पर, तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। इनके भाव से थोड़ा नीचे ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड 108, 109 के लेवल्स पर, तो क्या स्ट्रैटेजी अब होनी चाहिए? दीपाली जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। जबरदस्त रनअप के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन जो कि बहुत हेल्दी है वो देखने को मिला और वापस से जिस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक में वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में तेजी बनते हुए नजर आएगी। 104 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक वो तमाम चीजें कर रहा है जो कि पॉजिटिव स्टॉक को करनी चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में पहला टारगेट 117-118 रुपए का, उसके बाद 125 रुपए तक का रनअप देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं और अपना क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे साथ एसएन चक्रवर्ती हैं लखनऊ से फोन लाइन पर। चक्रवर्ती साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना सर। हेलो, हाँ मेरे पास सर मैडम भारती एयरटेल, IRCTC, वेदांता और SBI। हेलो
मैं सर किसी 2 स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा पाऊंगी, आप मुझे बताइए किन्हीं 2 स्टॉक्स पर आपको सवाल पूछना है। अच्छा, SBI और IRCTC। SBI 100 क्या शेयर खरीदारी है का भाव है दोनों शेयर्स में? SBI के 100 शेयर है 367 पे और IRCTC के 10 शेयर है 2665 पे। ठीक है हिमांशु, सुना आपने इनका क्वेश्चन। SBI IRCTC दोनों ही मुनाफे की पोजीशन है, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक जबरदस्त तेजी में है, दोनों ही स्टॉक ब्लू चिप हैं और दोनों ही पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक हैं। और क्वांटिटी भी अगर देखा जाए दीपाली जी तो कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर दोनों ही पोजीशंस को होल्ड करें। अगर आने वाले समय में बाजार में कुछ करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और उसमें ये दोनों स्टॉक्स भी थोड़ी गिरावट दिखाते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इन दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए और पोजीशन को और बढ़ाने के लिए। होल्ड करें, मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में और ऊपर के लेवल दोनों ही स्टॉक में देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है, दोनों ही स्टॉक्स बने रहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।